लेकिन निबंध लिखने के पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगी। आप उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। एक इंसान के जीवन में परिवार का बहुत महत्व होता है। यूं भी कहा जा सकता है कि बिना परिवार के इंसान की जिंदगी कुछ भी नहीं होती। परिवार हमारा हौसला है, हमारी हिम्मत है, हमारी पहचान है। एक समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान परिवार का ही होता है। परिवार एकता का प्रतीक है। बुरे वक्त में दुनिया भले ही आपका साथ छोड़ दे, लेकिन परिवार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। संसार में परिवार के इसी महत्व को देखते हुए 15 मई को पूरे विश्व में परिवार दिवस मनाया जाता है। प्यारी सी इस दुनिया में एक प्यारा सा परिवार हो, खुशियां हो इतनी कि लगे जैसे रोज ही कोई त्योहार हो। अब मैं यहाँ अगर आपसे यह पूछूं कि मैंने जो आपसे बातें की, तो मैंने आपसे किस विषय पर बात की? कौन सा ऐसा विषय था जिस पर मैंने ज़्यादा महत्व दिया? आप सभी ने मेरी बात सुनकर यह समझ लिया होगा कि मैंने परिवार शब्द पर ज़्यादा महत्व दिया। तो आज हम लोग चलिए मेरा परिवार पर एक छोटा सा निबंध लिखते हैं और निबंध लिखकर उसे सीखते भी हैं। तो चलिए अब हम निबंध लिखते हैं। आपने जिस विषय को चुना है, सबसे पहले हम उसके बारे में लिखेंगे। मेरा विषय है मेरा परिवार, तो सबसे पहले हमने ऊपर में लिखा मेरा परिवार। अब निबंध शुरू करने के पहले हमें यह सोचना होगा कि अपना परिचय देते हुए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मध्य में क्या होना चाहिए, यानी बीच में कौन सी लाइनें होनी चाहिए, और अंत में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना परिचय देते हुए हम अपना नाम लिखेंगे। तो मैंने पहले लाइन में लिखा मेरा नाम सौम्या है। आप सभी के अपने अपने नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, और आपको हिंदी नाम लिखने में कठिनाई भी होती है तो आप अपने मम्मी पापा से भी मदद ले सकते हो। आप अपने मम्मी पापा से सही स्पेलिंग पूछकर आप अपना नाम यहाँ पर लिख लेना। तो पहला लाइन हो गया मेरा नाम सौम्या है। फिर अपने बारे में परिचय देते हुए यहाँ पर मैंने लिखा मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। यानी आप शुरुआत में अपना परिचय दोगे तो पहले लाइन में अपना नाम लिखोगे और दूसरे में आप अपने बारे में परिचय देते हुए यहाँ पर लिखोगे कि मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। उसके बाद परिवार के बारे में बताते हुए आप लिखोगे मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। यहाँ पर मैंने 5 सदस्य लिखा है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं आप उनकी संख्या लिख सकते हो। आमतौर पर एक परिवार में माँ, पिता, दादा, दादी, भाई, बहन ये सभी रहते हैं। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं आप उनकी संख्या यहाँ पर लिख लेना। तो थर्ड लाइन हुआ आपका मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। आगे है मेरे परिवार में प्यार और स्नेह का वातावरण है। वातावरण का मतलब होता है माहौल, और ये परिवार में होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि प्यार और स्नेह से ही हमारा संबंध बहुत ही अच्छा रहता है। और चूँकि अगर हमारे घर का माहौल अच्छा होता है तो हमारे ज़िंदगी पर उसका बहुत ही असर होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जोड़ा मेरे परिवार में प्यार और स्नेह का वातावरण है, यानी सभी के बीच एक स्नेह भरा संबंध है। आगे की लाइन है हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं।
यह लाइन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सहयोग के परिवार में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम सहयोग नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे को, तो वह परिवार फिर परिवार नहीं रह जाता है। इसलिए इस लाइन को मैंने यहाँ पर जोड़ा। हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। आगे की लाइन है, मैं अपने परिवार की आँखों का तारा हूँ। यहाँ इस लाइन को मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि ये निबंध आप लिख रहे हैं और आप अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, बहुत ही प्यारे सदस्य हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने इस लाइन को जोड़ दिया कि मैं अपने परिवार की आँखों का तारा हूँ, यानी कि बहुत ही प्यारा हूँ। अब अंत की ओर हम चले आ रहे हैं, यानी निबंध को अब हम अंत कर रहे हैं, तो अंत हमारा सुंदर होना चाहिए। इसलिए मैंने अंत होने के पहले कुछ 1-2 लाइन मैंने जोड़ा है। हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है। कहने का मतलब हमारा परिवार एक उत्तम परिवार है, एक बहुत ही अच्छा परिवार है। तो उसको मैंने जोड़ दिया कि हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है। और सबसे अंत में मैंने लाइन को और भी सुंदर, निबंध को और भी सुंदर बनाने के लिए इस लाइन को जोड़ दिया कि मुझे अपने परिवार पर गर्व है, यानी मैं अपने परिवार पर गर्व करता हूँ। मुझे